हेलो दोस्तों, आप सबका इंडिया की पाठशाला में स्वागत करते हैं। आइए आज कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जैसा सभी को पता होगा, जैसे मान लीजिए हम कोई पैसे देते हैं। मान लीजिए हमने किसी को 1000 रुपये दिया और उस पर रेट मैंने 10% लगा दिया, और टाइम की बात करूं 2 ईयर। ठीक, यदि हम उस पर ब्याज जानना चाहें, यदि हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो हम क्या करेंगे, 1000 का पहले साल का ब्याज 10/100, यानी 100 रुपये मुझे पहले साल मिलेगा। दूसरे साल की बात करूं मैं तो 1000 पे फिर 10% के हिसाब से ये जो 200 रुपये हमें मिलेगा, ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, मतलब सिंपल ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक, अब यही यदि चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं मैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब आप जानते ही हैं कि हमें ब्याज पे भी ब्याज देना होता है। ये पहले साल 100 रुपये तो मिलेगा, दूसरे साल भी 100 रुपये मिलेगा, नो डाउट, लेकिन ये जो ब्याज है ना, इस पे भी हमें 10 रुपये की दर से इस पे 10 रुपये और एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है मेरा कि सिंपल ब्याज पे जो पहले साल ब्याज होता है वो दूसरे साल भी होता है, वही तीसरे साल होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि चीज़ें बदल जाती हैं। जो हमें पहले साल, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, 1000 रुपये है, यदि पहले साल का मैं बात करूं तो 10/100%, परसेंट हटा के नीचे 100 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 100 रुपये मिलेगा। दूसरे साल फिर हमें 100 रुपये मिलेगा इसी रेट से, 10/100। लेकिन जो ये ब्याज हमें पहले साल मिला है ना, इस पर भी हमें 10% ब्याज मिलेगा। परसेंटेज हटा के नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो यही हमारा 10 रुपये आ जाए। और 100 रुपया ये, 100 रुपया ये और 10 रुपये ये, टोटल 210 रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा। इतनी बात तो आप लोगों को सबको पता ही होगी। ठीक, मैंने बेसिक इसलिए बताया कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए आप लोगों को। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन का तरीका होगा हमारा, वो फार्मूले बेस पे नहीं होगा। नहीं, फार्मूला आप कितना याद करोगे? सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड, हर टॉपिक में तो फार्मूले पड़े हैं, तो फार्मूले से बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल सिंपल, और बिल्कुल धीरे धीरे बताएंगे आप लोगों को कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी बस वीडियो को पूरा बना के रखिए, आपको देखिएगा पूरा, और एकदम आसान तरीके से बताएंगे, और बिल्कुल धीरे धीरे बताएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से आप बस समझते जाइएगा हम कहना क्या चाहते। हमारे पास देखिए 2 क्वेश्चन है। पहला तो हम बिल्कुल एकदम A to Z बताएंगे आपको। ये हमारा P दिया हुआ, प्रिंसिपल, जिसको मूलधन बोलते हैं। मूलधन हमारा 3000 रुपये दिया हुआ है। रेट की बात करूं मैं तो 20% रेट दिया हुआ है। टाइम की बात करूं तो 2 ईयर दिया हुआ है। हमसे मिश्र धन पूछ रहा है, यानी अमाउंट जानना चाहता है। मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। ठीक, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो है ना, इसको हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे। जो बच्चे परसेंटेज में मुझसे पढ़े होंगे वो जानते होंगे। 20% को हम कैसे बदलते हैं, 20% हटाया 100, ठीक, 20 एकम 20, 20 × 100, यानी 1/5। अब देखिए सारा खेल इसी पे होने वाला है, सारा खेल हम इसी पे खेलेंगे। इसमें क्या है, यदि हम किसी को 5 रुपये देंगे तो 1 साल बाद हम उसके पास जाएंगे तो वो हमें 1 रुपया बढ़ा के 6 रुपये देगा। जैसे कहने का मतलब, मैंने आपको 5 रुपये दिया, 1 साल बाद मैं आपके पास गया तो ये जो मेरा है ये ब्याज है, मिला के मुझे मिश्र धन 6 रुपये मिला। ये कहने का मतलब मेरा प्रिंसिपल, मूलधन, ये हमारा ब्याज, और ये जो मिलेगा 6 रुपया वो मिश्र धन, यानी अमाउंट।
ये तो मेरा पहले साल का हो गया। दूसरे साल भी जाएंगे तो इसी रेट से मिलेगा, 5-6 रुपये। अब 2 ही साल का पूछा है तो 2 साल में गया। ये फर्स्ट ईयर का था, ये सेकेंड का। ठीक, अब देखिएगा इसके में जो सामने आमने सामने है, ये 5-5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 हो जाएगा। इधर का मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा। अब देखिए मैं किसी को 25 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी को 25 रुपये दे रहा हूँ और 2 साल बाद वो मुझे 36 रुपये दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो मुझे कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, 11 रुपये। यही मेरा ब्याज है। ये देखिए हम प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा, ये प्रिंसिपल मूलधन, एकदम ध्यान से आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं। ये हमारा CI यानी ब्याज, और ये हमारा अमाउंट A मिश्र धन। तीनों चीज़ें आपके सामने हैं। देखिए यदि मैं किसी को 25 रुपया देता और 2 साल बाद वो मुझे 36 रुपये देता तो ये हमारा मिश्र धन होता, और जो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है वही मेरा ब्याज होता। लेकिन हम किसी को 25 रुपये नहीं दे रहे हैं। इन तीनों में से क्वेश्चन में एक वैल्यू आपको दी रहेगी, चाहे ये वैल्यू दी रहे, चाहे ये वैल्यू दी रहे, चाहे ये वैल्यू दी रहे। तो ये वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम किसी को 25 रुपये नहीं दे रहे हैं, 3000 रुपये दे रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब इस 25 से आप काटेंगे तो ये 312 बार में जाएगा, एक जीरो बच जाएगा, तो ये इतना गुना हमें अब सब कुछ मिलेगा। हमसे जो पूछेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि ब्याज पूछेगा तो हम 120 का यहाँ गुणा कर देंगे, तो 120 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13-20, 12 का गुणा कीजिए 10 बार, 120, अब 12 एक बार और पढ़िए, 132 है, एक जीरो, ये हो गया। लेकिन हमसे ये जानना चाहता है मिश्र धन। क्वेश्चन में हमसे मिश्र धन, ये तो मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए निकाल दिया है, इस पे मत जाइएगा। आंसर में हमसे मिश्र धन पूछा है। तो अब देखिए जीरो को छोड़ देते हैं, जीरो को हम लास्ट में काउंट कर लेंगे। ठीक, 12 छक 72, बचा 7। ठीक, 12 3 36, 7 43, एक जीरो जो मेरे पास है वो लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमसे जानना चाहता था वो। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को एकदम प्रॉपर वे में? आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या आंसर जानना चाहता है। एकदम आसान, एकदम धीरे धीरे कि आप लोगों को एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आए। ठीक है, देखिए पहले प्रिंसिपल दिया हुआ है। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में समझ में आ जाएगा, तुरंत अपना रेट पकड़िएगा, इस तरह कीजिएगा। फिर ऐसे PO बनाने की जरूरत नहीं है, पूरी पिक्चर उतारने की जरूरत, ऐसे निकले ये आपका टाइम बर्बाद करेगा। ठीक, आप सीधे रेट, बस ये रेट पकड़ लीजिएगा। और टाइम कितना दिया हुआ है, 3 ईयर। आपसे जानना क्या चाहता है, CI जानना चाहता है इस बार। तो कोई नहीं, इसको हम सबसे पहले 10% हटा के नीचे 100 कर देंगे, जीरो से जीरो कट गया, मेरा 1/10 आ गया। यदि 10 रुपया किसी को मैं देता तो अगले साल 1 बढ़ा के 11 रुपये देता, फिर दूसरे साल में 10 रुपये से 11 रुपये हो जाता। फिर 3 साल की बात किया है ना, तो हम इसको 3 बार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे गुणा करने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको सही मैंने बता रखा है कि कम 20 तक क्यू होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए आप लोगों को। याद नहीं इधर तो ठीक है, चलिए 1000 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ 1300 आता है का क्यू याद है। अब मैं किसी को 1000 रुपये दे रहा हूँ और 1 साल बाद या 2 साल या 3 साल, यहाँ 3 साल दिया है मैंने आपको 1000 रुपये, 3 साल बाद आए मेरे, मुझे 1331 रुपये 1331 रुपये पकड़ाने लगे। मैंने कहा मैंने तो 1000 रुपये दिया, मैंने कहा 1000 रुपये वो है आपका, 331 रुपये वो जो एक्स्ट्रा है वो आपका ब्याज है। यही ना एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है, यही हमारा ब्याज है। ये तो मैंने दिया, यानी है मूल, ये मेरा ब्याज है और ये मिश्र धन है। ये इस बात नहीं है। अब देखिए क्या दिया है, इन तीनों में से क्या दिया है, ये दिया है, ये 1000 नहीं 10,000
से 0 कट जाएगा यानी 10। इसी तरह हमसे ब्याज पूछ रहा है, इसी तरह ये भी हमारा 331 10 10 आएगा। यही हमारा आंसर। ये क्या दिक्कत नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। मिश्र धन पूछेगा मिश्र धन से, कहीं क्वेश्चन को ये मिश्र धन दिएगा प्रिंसिपल पूछ लेगा, तो इससे कंपेयर करके इससे नहीं लेंगे। जैसे इससे कंपेयर करके मैंने इससे कंपेयर करके ये निकाला, कहीं ये देखिए क्लियर है। आइए क्वेश्चन पे तो समझ में आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।